नमस्कार दोस्तों, बैठे हैं तब तक बात कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है संचार साथी। सभी ने देखा होगा कि एक बार उसको कंपलसरी किया गया था, बाद में उसके ऊपर जो कंपल्सन की जो कंडीशन थी वो हटा दी गई है। इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? इस ऐप का क्या रीजन था कि हर किसी के लिए वो कंपलसरी करना चाहते थे, जिसको आईफोन ने मना भी कर दिया कि मैं किसी के लिए कंपलसरी नहीं कर सकता। देखो, चाइना के अंदर ये कंसेप्ट चला हुआ है। चाइना ने अपने सारे ऐप बना रखे हैं। वो गूगल के जो यूट्यूब है, गूगल का या फिर मेटा के जो एप्लीकेशंस है, उनको अपने कंट्री में अलाउ नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही चाहा कि हम एक ऐप बनाएं जो हम इंडिया हर किसी नागरिक के उसमें डिवाइस में हम उसको इंस्टॉल करवाएंगे। एक्चुअल में क्या होना था, जब आप टर्म एंड कंडीशन इस ऐप की एक्सेप्ट करते हो तो वहां पर आपको सारे की सारी जो परमिशंस हैं वो परमिशंस आपको देनी पड़ती हैं एप्लीकेशंस को, जिससे आपका डेटा चोरी होने का, डेटा चोरी नहीं कह सकते बल्कि ये कह सकते कि गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डेटा चला जाएगा। पूरी एक्टिविटी जो आपकी फाइल्स आपके डिवाइसेस में है, पासवर्ड्स हैं, सब कुछ, कौन सी साइट आप विजिट करते हो। तो अब मैं इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज में? हमने ये ऐप क्यों बनाया? इसका रीजन क्या था? अब देखिए, चाइना अपने से आगे क्यों है? चाइना ने इतना अपने आप को डेवलप कैसे कर लिया? वो रीजन है चाइना का स्किल सेट और चाइना गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड, जो उन्होंने टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो सेट कर रखा है, उसके बाद जो स्टार्टअप वहां पर आते हैं, लोगों को जो बिजनेस करने में हेल्प देती है चाइना गवर्नमेंट, वो इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा आगे है। कैसे? अपने जो एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो वहां पर हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, चाहे वो 15 साल 10 साल किसी भी डिग्री के अंदर पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़ करके, जो अगर हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में आए, नॉर्मल स्कूल्स में आए जो ग्रामीण लेवल के ऊपर है या छोटे शहरों के अंदर है, उन स्कूलों के अंदर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई स्किल सेट हमें नहीं सिखाया जाता जिससे हम कोई स्टार्टअप लेकर के आ सके या कुछ ऐसा सोच सके जिससे बड़ा बिजनेस बन पाए। हमारी थिंकिंग ही उस लेवल की डेवलप नहीं की जाती। बड़े इंस्टीट्यूट की बात अलग है, चाहे आईआईटी, एनआईटी या बड़े स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, जहां तक आम आदमी की पहुंच नहीं होती। आम जो गरीब परिवारों के, मिडिल क्लास के या लोअर क्लास फैमिली के बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो टैलेंट दबा रह जाता है। चाइना में क्या है, चाइना गवर्नमेंट अपने हर बच्चे को, जहां जो भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो चाइना गवर्नमेंट बोलती है कि इसको स्किल देना, इसको इसका जो टैलेंट पहचान करके उसके अंदर इसको आगे बढ़ाना उसको चाइना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो चाइना गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है, उसको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। और स्कूलों में चाहे वो कुछ भी, आज अगर हम रेट देखें, चाइना के अंदर जो स्किल सेट रेट है जो वहाँ के यूथ का है वो 85% है। इंडिया के अंदर जो स्किल सेट रेट है वो 15 से 20% है। कितना डिफरेंस है? हमारे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर टीम लीड नहीं है, कोई टेक्निकल अगर एक लीड करने वाला नहीं है, तो हर कोई एम्प्लॉय मशीन का बटन भी नहीं दबा सकता। किसी भी काम में करने वाले में इतने अनस्किल है, उनको गाइड करना पड़ता है कि आपको ऐसे काम है। बिना गाइडेंस के कोई एम्प्लॉय प्रॉपरली काम नहीं कर पाता या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बट चाइना के अंदर क्या है, चाइना में हर कोई व्यक्ति स्किल्ड है। वो स्किल उसके ऊपर ही, उसके पास इतनी स्किल है कि वो बिना किसी गाइडेंस के इंडिविजुअली काम कर सकता है। ये डिफरेंस गवर्नमेंट कम करने वाली है। आज चाइना की टेक्नोलॉजी देखते होगी तो बॉर्डर के ऊपर भी रोबोट्स काम कर रहे हैं, जो इंडियन सर्विलेंस में काम कर रहे हैं, इंडियन बॉर्डर को सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब वहां पर उसको पूरी देख रेख आज वो किससे करवा रहा है? रोबोट से। हम कितने पीछे हैं इस चीज के अंदर? इंडियन गवर्नमेंट को चाइना या दूसरी कंट्रीज को फॉलो करना चाहिए। जो आम पब्लिक है, आम जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके परिवारों को वो स्किल सेट देना होगा जिससे वो आगे बढ़ पाए। आप भी कमेंट के अंदर बताना कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स है या फिर हमारे इंडिया का और दूसरा चाइना का जो कंपैरिजन है वो किस लेवल पर है। थैंक यू दोस्तों।